हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो लास्ट की क्लास में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ओवर कर लिया था और मैंने आपको उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एनटीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने वो आपको अपडेट करे थे। अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सी, ये चैप्टर आपके पुराने चैप्टर से थोड़ा कनेक्टेड है, तो अगर आपने पुराने वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा। नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो कितने तरीके के होते हैं, बट वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ किसके पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ा था। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या क्या थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हम मैटर पढ़ेंगे उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे। तो मैटर कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर। जैसा नेम है वैसा ही इनका काम होगा। देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही तरीके का एलिमेंट है, एक ही तरीके का पार्टिकल है और उसमें उससे ज़्यादा कोई और पार्टिकल नहीं है। सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। दैट मीन्स उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, प्योर सब्सटेंस आप कंसिडर कर सकते हो कोई भी एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये आपके प्योर सब्सटेंस है। इसमें क्या है, एक ही तरीके का पार्टिकल है, ठीक है। तो मैं आपको अगर प्योर सब्सटेंस के बारे में बोलूँ तो आप क्या लिख सकते हो प्योर सब्सटेंस कि फर्स्ट ये क्या होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सेकंड, होमोजीनियस। देखो, ये होमोजीनियस कैसे है, इसमें जो पार्टिकल है वो एक ही टाइप का है, मतलब कि यू कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल। आप जैसे कि वाटर है, वाटर में से क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, तो वो भी एक तरीके से प्योर सब्सटेंस है। तो ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए, जिसको आप सेपरेट ना कर पाओ। तो ये जो आपका है क्या है, एक तरीके से प्योर सब्सटेंस है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, you cannot separate, can't separated by separating method, such as distillation, filtration, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा। तो ये आपके प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप इनको क्या नहीं कर सकते, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी मेथड से, चाहे वो मेथड आपका डिस्टिलेशन हो, चाहे वो मेथड आपका फिल्ट्रेशन हो, सेंट्रीफ्यूगेशन हो या कोई भी मेथड हो। तो ये आपकी क्या है, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो देखो, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ना आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको है ना आप और सिंपलर ब्रेक नहीं कर सकते, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि कार्बन को ब्रेक कर दो, भाई कार्बन में क्या ब्रेक करोगे आप? कार्बन में मैंने माना कि कार्बन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। आपके माइंड में बात आएगी कि मैम सबसे छोटा पार्टिकल तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हो। एटम तो डिविजिबल है, एटम डिविजिबल है, लेकिन मैं कार्बन को किसी और पार्टिकल में क्या नहीं कर सकती, ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। कार्बन अपने आप में एक कार्बन है। तो ये क्या है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि किसी ऐसे सब्सटेंस को मैं ले लूँ जिसको मैं उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकती। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि आपका क्या हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। जितने भी आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितनी भी पीरियोडिक टेबल है ना आपकी, वो सारी की सारी आपके एलिमेंट्स में आती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करोगे तो वो सारी किस में आती है, एलिमेंट्स में आती है। ऐसे ही कंपाउंड्स की बारी होती है। अब देखो, कंपाउंड्स और मिक्सचर में ना आप कंफ्यूज होने वाले हो, तो पहले कंपाउंड समझते हैं। कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इसको एम्फेसाइज करो, द वर्ड इज केमिकली। मतलब कि कंपाउंड्स को ना आप ऐसे नहीं बना सकते कि आपने इधर
हाइड्रोजन रख दिया, इधर ऑक्सीजन रख दिया, लो जी वाटर बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनको केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा, केमिकली इनके अंदर रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग जो आपके कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। जैसे कि वाटर, अब जैसे वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये बॉन्ड बन रखा है ना इनके बीच में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रख दिया और वाटर बन गया, नहीं, मेरे को वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब जाके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। ऐसे ही हमारे पास मैटर की सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर देखो क्या होते हैं, कंपाउंड्स तो हम तब बनाते हैं जब हम उनको केमिकली बॉन्ड कर देते हैं, मतलब कि हमने उनके बीच में कोई रिएक्शन करा दी। बट मिक्सचर में क्या होता है, हम इसको फिजिकली बॉन्ड करते हैं, मतलब कि लेट करो मैंने क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन लिया, मतलब एक सोल्यूशन लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, वो पूरा डिजोल्व हो गया, तो वो क्या है, वो एक मिक्सचर है। तो मैंने उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई है, सिर्फ क्या किया है, पानी लिया, शुगर डाला और प्रिपरेशन तैयार। तो ये किस तरीके से होता है, फिजिकल मेथड, जिसको आप फिजिकली करा रहे हो, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसमें भी क्या है, मिक्सचर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हीट्रोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, लेट करो मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने बहुत सारी गैसेस डाल दी ABCD। अब मैं थोड़ी देर बाद अगर मैं नोटिस करूं तो ये गैसेस क्या होंगी, सारी की सारी डिजोल्व हो जाएंगी, मतलब कि एक दूसरे में मिक्स एंड मिक्सअप हो जाएंगी। तो क्या मैं थोड़ी देर बाद बता सकती हूँ कि कंटेनर में जो गैसेस हैं उसमें से A कौन सी है, B कौन सी है, C कौन सी है, D कौन सी है, मैं नहीं बता सकती। तो और मैं चाहूँ तो मैं उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकती। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेट करो मैंने क्या किया, मैंने वाटर ले लिया, एल्कोहल ले लिया। अब मैं वाटर और एल्कोहल को अगर मिक्स करूँगी तो थोड़ी देर बाद ये क्या बनेगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कंप्लीट मिक्स हो गया और एक वाटर एल्कोहल का सोल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है। तो वाटर और एल्कोहल क्या है, दोनों पोलर है ना, तो क्या है, ये दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ कि मैं वाटर और एल्कोहल को सेपरेट कर लूँ हाथ से, पानी निकल जाएगा, एल्कोहल निकल जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और होमोजीनियस कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसका जो एक टाइप होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन। तो आप होमोजीनियस के एक और डिफाइन लिख सकते हो, वन फेज। ये कैसे सिस्टम होते हैं, वन फेज सिस्टम होते हैं। मतलब कि अब मैंने बहुत सारी गैसेस को मिक्स किया तो उनका फेज क्या रह गया, गैस ही रह गया ना, क्योंकि वो सारी मिक्स हो गई हैं। ऐसे ही अगर मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, किन्हीं भी दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, जैसे मैंने हाइड्रोजन वाटर और अल्कोहल को किया, तो अब उनका जो फेज था वो एक फेज रह गया। कैसा फेज रह गया, लिक्विड। मैं उन्हें अलग नहीं कर सकती। तो जो होमोजीनियस होते हैं ना वो वन फेज होते हैं, और जो हीट्रोजीनियस होते हैं वो क्या होते हैं, मैनी फेजेस। ये मैनी फेजेस देखो कैसे होते हैं, मतलब कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट दी कंप्लीट, आप जो भी रिएक्शन कर रहे हो कंप्लीट, और दिखती भी यूनिफॉर्म है। मतलब कि जैसे कि आपने अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया ना, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि अल्कोहल क्या है, वाटर क्या है, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। लेकिन हीट्रोजीनियस में क्या होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे कि लेट करो मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल में आयरन फिलिंग्स और चॉक पाउडर डाल दिया। ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये चॉक पाउडर है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आयरन फिलिंग्स और चॉक पाउडर को कैसे सेपरेट कर सकती हूँ। अगर आपको पता है कि आयरन क्या है, आयरन एक तरीके से है ना आपकी पोलराइज्ड मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर मैं आयरन के पास मैग्नेट्स को लेकर आऊँगी तो मैग्नेट क्या करेगी, आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर मैं इसके पास मैग्नेट लेकर आई तो इसने क्या किया, इस पर क्या होगा, आयरन फिलिंग्स आके मैग्नेट पे स्टिक कर जाएगी। तो अब क्या होगा, आपका बाउल में तो चॉक पाउडर रह जाएगा और आयरन फिलिंग्स आपकी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हीट्रोजीनियस कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सस्पेंशन और एक होता है आपका कोलाइड्स। तो हीट्रोजीनियस में हमने पढ़ा
कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन्स और बाय अदर मेथड्स ऑल्सो। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया है कि होमोजीनियस एक तरीके का होता है सोल्यूशन, और हीटरोजीनियस के दो टाइप्स होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। नाउ अब हम एलिमेंट्स की ब्रॉड रेंज के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जनरली बस इतना ही कर लेते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आपके 90s के अराउंड, या आप बोल सकते हो 80 to 90 के अराउंड आपके क्या है, मेटल है। तो मेटल जनरली आपकी S एंड D ब्लॉक के होते हैं, नॉन मेटल आपका P ब्लॉक है, और मेटलॉइड्स भी आपके P ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन मेटल आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके हैं मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड्स भी इसी तरीके से, हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड हमारे पास होता है ऑर्गेनिक। तो देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम लोगों के पास क्या होता है, मेटल बेस कोई ना कोई कंपाउंड होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हमें क्या करते हैं, हमें ये कहाँ से मिलते हैं, जनरली नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, नॉन लिविंग। मेटल तो ऑर्गेनिक में भी होगा, मेटल मिल जाएगा आपको, लेकिन जनरली इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और मैमल्स। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही डिफरेंस है, उसका सोर्स क्या होता है नॉन लिविंग, और ऑर्गेनिक का सोर्स क्या होता है लिविंग। तो इसमें आप बोल सकते हो लिविंग में कुछ भी लिख लो, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा, हर वो चीज़ जो लिविंग है। नॉन लिविंग क्या हो गई, सॉइल, गैस, एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसकी भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, इतना डिटेल में जाने की वैसे नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन भी हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये क्लासिफिकेशन आपको 10th का मैं ये चैप्टर आपका कवर कर चुकी हूँ, NTSC का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो वो आपकी क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। एंड जो हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन होती है वो क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज कोवलेंट एंड आयनिक। ये ऑन द बेसिस क्या है, बॉन्डिंग, और प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं आपको बता चुकी हूँ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इधर लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या है, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो 2 तरीके की होती है, हमें भी पता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल। तो देखो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एज द नेम फिजिकल, मैं आपको पहले भी बताया है। फिजिकल प्रॉपर्टी ना आपकी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स आप फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज ला सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। सो हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होगी, विच कैन बी
विच कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग एनी केमिकल कंपोजिशन। तो हम इसमें लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजेस occurs without changing chemical composition of substance। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर यानी कि स्मेल। अब नॉर्मल सी बात है, देखो मैंने आपको बोला, आपने नोटिस किया होगा कैम्फर की ना अपनी एक स्मेल होती है, बहुत ही प्यारी सी स्मेल लगती है मुझे कपूर की। तो कैम्फर की ना एक अपनी स्मेल होती है। तो कैम्फर को क्या अपनी स्मेल को रिटेन करवाने के लिए या कैम्फर को हमें सूंघने के लिए क्या हमें किसी को चेंज करने की ज़रूरत है? हमें कैम्फर को उसको तोड़ने की या उसकी कंपोजिशन को चेंज करने की हमें ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसा भी है ना, हमें कैम्फर वैसा ही स्मेल होने वाला है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है बेसिकली जिसमें आप कोई केमिकल चेंज नहीं ला रहे डिजोल्व करके, या उसको कैसे भी उसकी फेज़ को चेंज नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्या है? फेज़। आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो कंपाउंड है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? पता कर सकते हो ना। अगर मैं आपको बोलूँ मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसी है? सॉलिड है। ऐसे ही मैं अगर आपको ग्लूकोज दे दूँ, आपको पता है ग्लूकोज कैसे? एमोफस सॉलिड है। एमोफस और क्रिस्टलाइन बेटा दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन थोड़े शाइनी होते हैं, एमोफस नॉन शाइनी होते हैं। तो फेजेस आप पता लगा सकते हो कि उसका सॉलिड, लिक्विड है या गैस है बाय अपीरियंस। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप उसका क्या कर सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पता कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का या आपको किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पता लगाना है तो क्या आपको उस कंपाउंड को चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप सिर्फ कैपिलरी में कंपाउंड को डालोगे और जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आप क्या करोगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लोगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? एक तरीके से आपके फिजिकल चेंज है। ऐसे ही आपके फिजिकल चेंज में और क्या आ सकता है? हार्डनेस, कि कंपाउंड कितना हार्ड है, ये भी आपका क्या है? एक तरीके से फिजिकल चेंज है। इसमें भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी, कि कंपाउंड कितना डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ड्रॉन इनटू वायर्स। ये ना हम आगे मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में डक्टाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही मैलेबिलिटी, कि कंपाउंड मेलेबल है कि नहीं, मीन्स शीट्स में। क्लियर? उसका कलर क्या होगा? ये सारी क्या है? हमारी एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मीन्स देखो कलर ऑब्वियस सी बात है। मैं लेट करो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। क्या मुझे कॉपर सल्फेट के कलर को देखने के लिए मुझे उसको डिजोल्व करने की जरूरत है? क्या मुझे कुछ भी करने की जरूरत है? कोई रिएक्शन कराने की जरूरत है? नहीं। उसके मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप उसके अपीयरेंस से या उसको बिना चेंज करे पता कर सकते हो, हम उस तरीके की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हमारे पास क्या आएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज नाम से ही पता लग रहा है जिसमें केमिकल चेंजेस हो। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता लगाना है? तो कैसे पता करोगे कि वो केमिकल उसमें चेंज आ रहे हैं? नहीं, आप उसकी क्या करा सकते हो? मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर करा दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हो। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही जनरली उसमें कराई हैं। तो उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि केमिकल चेंज ही नहीं? बाय रिएक्शन विद एसिड, बेस, वाटर एक्सेट्रा। सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के, किसी के साथ भी रिएक्शन करवा के आप पता लगा सकते हो कि जो आपका कंपाउंड है उसमें केमिकल चेंज कैसा है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंबस्टिबिलिटी, टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, पीएच।
कंबस्टिबिलिटी हो गई, टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, पीएच। पीएच मैंने आपको एसिड बेस में पढ़ाया है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी कैसी है, जो आपके किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में क्या करती हैं, केमिकल चेंज लेके आती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज मैंने एक बहुत ही शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर का। हम नेक्स्ट क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल्स इन मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बट वी विल ट्राई कि अगर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ होगा तो हम करेंगे। कई बार होता है कोई टॉपिक हम गलत भी बोल देते हैं या डिक्टेट कर देते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक शायद गलत हो गया या कुछ बात है, आप हमें बता दो। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।